अय्यूब बाब 34। इसके अलावा अलीहू ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगो मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे ज़ुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं सादिक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचा मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। गो मैं बेतकसीर हूँ, मेरा ज़ख़म लाइलाज है। अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्खुर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफ़ाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए ए अहले खिर्द मेरी सुनो, ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादिर मुतलक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादिर मुतलक से बेइंसाफ़ी ना होगी। किसने उसको ज़मीन पर इख्तियार दिया, या किसने सारी दुनिया का इंतज़ाम किया है? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सो अगर तुझ में समझ है तो इसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा, और क्या तू उसे जो आदिल और कादिर है मुल्जिम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है तू रजील है, और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उमरा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो सब उसी के हाथ की कारीगरी हैं। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हिलाए जाते और गुजर जाते हैं, और ज़बरदस्त लोग बग़ैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं। क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। ना कोई ऐसी तारीकी, ना मौत का साया है जहाँ बदकिरदार छुप सकें, क्योंकि उसे ज़रूर नहीं कि आदमी का ज़्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा के हुजूर अदालत में जाए। वो बिला तफ्तीश ज़बरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है। इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उलट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया, यहाँ तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हुजूर पहुँची और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुल्जिम ठहरा सकता है? जब वो मुंह छुपा ले तो कौन उसे देख सकता है? ख्वाह कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत ना करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सज़ा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूँगा? जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूँगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है, ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा, अय्यूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। काश के अय्यूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वो शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।